प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी में। आज जो है कि हम 10th क्लास वाले लोग के लिए जो है कि वीवीआई कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो है कि 10 गो है, ठीक है ना। हम आप लोग के लिए जो है कि 40 से 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। और जो है कि आज जो है कि आप लोग से एक और बात करने वाले, पता है हम जो है कि 12th वाले लोग के लिए भी जो है कुछ क्वेश्चन लेके आए थे, 30 क्वेश्चन लेकर आए थे, ठीक है ना। और हमारे 30 क्वेश्चन में से जो है कि उन लोग के पेपर में जो है कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। और उन लोग के लिए जो है कि कुछ हम निबंध भी लेकर आए, रुकिए आप लोग को जो है कि पेपर का हम क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। देखिए हमारे जो है कि उन लोग के लिए जो हम वीडियो बनाए उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन है आप लोग को दिखाते हैं। देखिए पहल का बात है, हृदय का बात का क्या तात्पर्य है, जो है 9 नंबर क्वेश्चन है। और 8 नंबर है, छत्र साल की तलवार कैसी है, ये भी जो है कि हम जो है कि 12th वाले लोग को जो है क्लास में बताए हैं। उसके बाद कवित्री का खिलौना क्या है, इहो आप लोग को बताया। लगातार जो है कि 8 9 10 ई वाला आ गया है, ठीक है। ओकरा बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है कि आर्ट वाले लोग का जो है कि पेपर हमको मिला है, जो बी जो सेट आता है ना, बी वो वाला है। ओकरा बाद जो है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि जो है कि लेखक के साथ विद्यालय में कैसी घटनाएं घटती है, ये वाला है। ओकरा बाद 1 नंबर क्वेश्चन है, मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते, ये सब जो है कि क्या आया हुआ है। ओकरा बाद और देखिए जो है कि सब्जेक्ट अगर आप आइएगा जो है कि जो 5 नंबरिया होता है उसमें, तो उसमें भी जो है कि हम जो है कि मालती का परिचय आप लोग को कराए हैं, वो आया है। ओकरा बाद जो है कि उषा शीर्षक का केंद्रीय भाव, ये भी जो है कि आप लोग को बताया गया है, ठीक है ना। जो है कि बहुत ही सारा। ओकरा बाद हम निबंध में आते हैं, तो निबंध में आया है पेपर में, हमारे प्रिय उत्सव, साहित्य और समाज, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ के बारे में लिखना है, वृक्षारोपण, चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रीय एकता। ओकरा बाद देखिए हम इन लोग के लिए जो है कि इसका तो वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन जो हमसे ऑफलाइन पढ़े होंगे वो लोग जो है कि आप लोग बताइए, ये जो है कि आप लोग के हम दिए थे कि नहीं, आप लोग को हम बाढ़ पर दिए थे कि नहीं। देखिए इसमें बाढ़ पे आया है, ठीक है। ओकरा बाद आइए चुनाव चुनाव प्रक्रिया जो है कि देखिए इसमें आया है। ओकरा बाद देखिए चुनाव प्रक्रिया जो है कि है 5 नंबर में। ओकरा बाद जो है कि 3 नंबर में जो है कि बात पेपर में, ठीक है। उसके बाद आइए प्रिय पर्व, ठीक है। देखिए 1 नंबर में है हमारे प्रिय उत्सव। 3 गो जो है कि निबंध वाला आया है, ठीक है ना। वो आप लोग को भी जो है कि पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर आप लोग जो है कि हम जो देंगे आपको क्वेश्चन और वो आप लोग कर लेते हैं, आपसे जो है कि क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये तो जो है कि आर्ट वाले लोग का है। उसके बाद जो है कि 9 तारीख को, ठीक है, 9 फरवरी को जो है कि जो साइंस वाले लोग हैं उनका जो है कि होने वाला है हिंदी का एग्जाम। जो है कि उनको भी बोल रहे हैं कि आपका भी जो है क्वेश्चन उसी में से आएगा, आप भी जो है कि एकदम घोर के पी लीजिए, ठीक है। चलिए आगे जो है कि देख लेते हैं हम लोग जो है कि हमारा क्वेश्चन कौन है, और आप लोग को जो है कि हम क्लास में क्वेश्चन जो है क्या करेंगे, याद करा देंगे। देखिए ज्योग्राफी में भी जो है कि 20 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आया था। देखिए हमारा है पहला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में, देखिए जो जाति प्रथा है, ठीक है, भारत में बेरोजगारी के एक प्रत्यक्ष, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे, यानी कहने का मतलब है जो जाति प्रथा है ये जो है कि भारत में बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। कैसे बेरोजगारी का कारण है, एक बारे में हम लोग को लिखना है। तो देखिए एक आंसर हम लोग का लिखेंगे, एक आंसर लिखेंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, इसलिए प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है। देखिए इतना तो हम लोग आंसर में से क्वेश्चन में से ले लेंगे। देखिए कितना आसान तरीका है। एजिनिया से लेके जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति प्रथा जो व्यक्ति है ओकरा के ऐसा पेशा चुनने के लिए जो है कि अधिकार नहीं देता है जो उनका का है पहले से जो है कि चलते ना है। जैसे मतलब पता है क्या होता था जाति प्रथा में, जाति प्रथा में होता था कि जौन आपके पिताजी कार्य किए हैं, ठीक है ना, वही कार्य आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। जाति प्रथा में होता था कि जौन आपके पिताजी कार्य किए हैं वही कार्य आपको भी करना पड़ेगा। तो यही कारण जो है कि क्या होता था जो कि बेरोजगारी। देखिए अगर मान लीजिए कि कहीं कौन व्यक्ति हो गया, अगर मान लीजिए कि अभी जाति प्रथा रहता तो हमको क्या बोला जाता कि आपके पिताजी जो पहले से कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और कहीं मान लीजिए वो कार्य में हमारा मन नहीं लगेगा, और कार्य में हमारा मन नहीं लगेगा तो निमन से हम कार्य कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और कार्य नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। तो जाति प्रथा काहे कारण बने, कैसे कि जो है कि ये
पक्का किया जाता है, पेशा चुनने का जो है कि अधिकार नहीं रहता है, जो है कि जाति के आधार पर जो है कि पेशा का चुनाव किया जाता है। इसीलिए क्या है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आशा करते हैं कि आप लोग को क्या हुआ होगा, आप लोग को जो है कि ये वाला क्वेश्चन याद हो गया होगा। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी दृष्टि में, ठीक है, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? विष के दांत सुने होंगे, पढ़े होंगे आप लोग। तो यह बताना है कि आपके नजर में, सब कोई के नजर में अलग अलग आंसर हो सकता है, तो आपको बताना है आपके नजर में जो विष के दांत कहानी है उनमें के नायक कौन है। नायक यानी कहे मतलब हीरो, ठीक है ना। तो अगर हमरा से क्यों पूछे तो हम बताएंगे कि हमारे दृष्टि से जो विष के दांत है, विष के दांत कहानी का नायक कौन है? हमारे दृष्टि से होगा जी मदन। अब मदन काहे होगा? काहे से कि बिना डरे, जो घमंडी सेन साहब थे, जो है कि घमंडी थे, तो जो है कि बिना डरे ही उनके क्या करता है, उनका जो है कि विद्रोह करता है, उनका विरोध करता है, ठीक है ना, उनके खिलाफ विद्रोह करता है, उनका लड़का को पकड़ कर 2 दांत तोड़ देता है एक ही मुक्का में, मदन, ठीक है, जौना के नाम खोखा था या कासू था, ठीक है ना। एक के मुक्का में मार के 2 दांत तोड़ देता है। ऐसे हम यही हीरो लगा हमरा जी, हमरा जो है कि ये हीरो लगा। अच्छा, फिल्म हम लोग देखते तो हीरो कौन आता है? जो गुंडा लोग को बहुत मार मारता है, दौड़ा दौड़ा, यही प्रकार हीरोइन है जी, मार के खोखा के 2 दांत भड़का दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकती है, ठीक है, और क्यों? मतलब कहे का मतलब जो मैक्स मुलर है, तो मैक्स मुलर जो है कि क्या लिखे, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग को बताना है कि जो मैक्स मुलर है, तो मैक्स मुलर जो है कि मैक्स मुलर के अनुसार जो है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग का यही क्वेश्चन था क्या जी, कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर का नेक्स्ट चैप्टर के लेखक है जी, भारत से हम क्या सीखे। चलिए, एक हम लोग केवल तरीके से याद किए थे जी, कि देखिए भारत जो अगर सीखने वाला बात आएगा तो हम लोग मैक्स यानी हम लोग का मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। जो कि लेखक के नाम का तरीक डाल दिए हैं, आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो कहाँ हो सकती है, तो मैक्स मुलर बताए हैं कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकती है, गांव में हो सकती है। कैसे कि भारत माता कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है, ठीक है। एक हम लोग क्या लिखेंगे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि भारत माता कहाँ निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि 3 गो क्वेश्चन खूब बढ़िया से याद कर लिए होंगे, इहो याद कर लिए होंगे, इहो बहुत बढ़िया से। आप जो है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए आपको सब क्वेश्चन हम याद करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा है शिक्षा का धद्दे गांधी जी क्या मानते थे। मतलब जो है कि शिक्षा का मतलब जो है कि शिक्षा का गांधी जी मानते थे कि शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ लिख लिए, नौकरी वोकरी हो गया, बिया हो गया, ठीक है, 2 लौका फौका हो गया। ये जो है कि गांधी जी नहीं मानते थे। गांधी जी मानते थे, भागो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ता है क्लास में आने के लिए, मच्छर घुस गया है। तो जो है कि गांधी जी क्या मानते थे कि जो कि हमें बोलना आ जाए, कि कहाँ क्या बोलना है, केकरा से क्या बोलना है, ये सब शिक्षा का मतलब होता है। देखिए कि कितना पढ़ल लिखल बॉयल होता है, सब पते नहीं रहता है केकरा क्या बोलना है, बाबू माई के कुछ बोल देता है सब, गाँव में केहू के कुछ बोल देता है सब, तो सब पढ़ल लिखल बोका है सब, ठीक है। चलिए, आप लोग हमारा स्टूडेंट है, आप लोग जो है कि आप लोग को सब पता होना चाहिए कहाँ क्या बोलना है, केकरा से क्या बोलना है, नाक नहीं कटवाना है। चलिए आगे है, शानदार लबादा किसका गिर आएगा। शानदार लबादा किसका गिर आएगा और क्यों? मतलब शानदार लबादा किसका गिरेगा और क्यों गिरेगा। मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर बताना है कि जो शानदार लबादा है जो है कि किसका गिरेगा और काहे गिरेगा। तो शानदार लबादा केकर गिरेगा, प्रभु यानी भगवान का गिरेगा। और काहे गिरेगा जब उनका भक्त उनका से खुश नहीं रह पाएंगे तो अब गिरेगा, ठीक है। इहो आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आंसर तो में से मिला, शानदार लबादा, ठीक है, केकर गिरेगा, भगवान का गिरेगा। काहे गिरेगा, इसलिए गिरेगा, मतलब कब गिरेगा, क्योंकि जो है कि उनका जो भक्त है भगवान से खुश नहीं रहेंगे तो भगवान जी है उनका का जो है कि शानदार लबादा गिरेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने पर क्यों संदेह करते हैं,
ठीक है, मतलब पता है मतलब इनकर एथी है कि हम अगला जन्म में मनुष्य ना बने। काहे ना बने? काहे से कि जो मनुष्य है बहुत पापी हो गया है। ठीक है, मनुष्य क्या हो गया है? पापी हो गया है। एक हमेशा जो है कि क्या सोचता है, सब कोई सोचता है कि दूसरे कोई क्या हो, दूसरे कोई का भलाई को वो केहू नहीं सोचता है। ठीक है नु? चलिए, आपका दोस्तों जो है कि आपके बारे में नहीं सोचता होगा, वो सोचता होगा कि हमारे से कॉमन नंबर है वही इनको। उसके बाद देखिए, तो जो है कि मनुष्य क्या हो गया? पापी हो गया है और धर्मी हो गया है। हमेशा जो है कि एक दूसरे का जो है का बुराई करने में लगा रहता है। ये चाहते हैं कि भले अगले जन्म में हम जो है कि कोनो पशु बन जाए, ठीक है ना, लेकिन आदमी ना बने। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो आगे हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है? आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि बेटे के आंसू कब और क्यों आते हैं? अक्षर ज्ञान कविता के आधार पर बताना है। ठीक है ना, कि जो बेटे हैं उनका आंसू कब आता है और ये क्यों आता है। चलिए आगे देखिए, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं? अक्षर ज्ञान कविता के आधार पर। मतलब अक्षर ज्ञान कविता के आधार पर बताना है कि जो बेटा है, ठीक है ना, तो उसको आंसू कब आता है या कौन कारण से आंसू आता है। तो देखिए, जो बेटे को आंसू तब आता है जब वो का जो है कि नहीं लिख पाता है, अंग हो गया, क हो गया, ये सब नहीं लिख पाता है और उसको मन उगता जाता है। ठीक है ना, बेचारा कितना ही लिखने की कोशिश करता है, नहीं सीख पाता है, और जब हार मान जाता है तो क्या करता है? रोने लगता है। ठीक है, चलिए आगे है मगम्मा। मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर, देखो एकदम 110% गारंटी है कि जो मगम्मा दही वाली मगम्मा है, इनमें से एगो क्वेश्चन आप लोग को जो आप लोग से जरूर पूछेगा। या तो ये पूछ दे कि किस बात को लेकर विवाद था, या पूछ दे कि जो है कि बहू ने सास को मनाने के लिए जो है कि क्या तरीका अपनाया। ठीक है ना, मतलब मगम्मा वाला चैप्टर से एगो क्वेश्चन निश्चित है, मगम्मा वाला आप रख लीजिएगा पूरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो मगामा को अपने बहू को का ना घर के कुछ बात को लेकर विवाद था। ओकरा बाद वो जो है कि मारती थी ओकर बहू बेटे को। ठीक है ना, अपने तो वो बात को लेकर विवाद था। आई चाहती थी, मगामा चाहती थी कि घर में हमारा बात चले। ये चाहती थी उसकी बहू कि हमारा बात चले। वो चाहती थी उसकी बहू की बेटा जो है उसका हमारा बात माने। वो सोचती थी कि पोता जो है हमारा बात माने। यही बात को लेकर दोनों में क्या था? विवाद था। चलिए आगे देखिए, आगे है देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषा लिखी जाती है। यानी कहे के मतलब देवनागरी लिपि समझते हैं ना, देवनागरी लिपि जहाँ हम लोग हिंदी लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषा लिखी जाती है? आइए देखिए कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। नेपाली, नेपाली कौन भाषा में लिखा जाता है? देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। हिंदी देवनागरी भाषा में, संस्कृत देवनागरी भाषा में। ठीक है, बहुत सारा। तो ये जो है कि सब याद करने वाला क्वेश्चन है जो हम क्लास में आप लोग को याद करा देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे है बहादुर के चले जाने पर सबको है। देखिए कब को लिख दिए हैं, जो दिमागे काम नहीं कर रहा है। मेन बात है कि जितना ना खुश है नु कि सब पढ़ावले है, दिमागे काम नहीं कर रहा है। चलिए बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? मतलब जो बहादुर है, बहादुर जो है कि क्या नेपाल से आया था लेखक के घरे। लेखक कौन? बहादुर अमरकांत। जो आदमी बहादुर रहेगा वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके। तो अमरकांत के साला लेकर आए थे। साला मतलब गाड़ी मन समझिएगा। साला मतलब हम लोग के यहाँ किसको बोला जाता है? वाइफ के, यानी कहे के मतलब बोलचाल के भाषा में मेहरारू के भाई को साला बोला जाता है। तो उनका जो है कि पत्नी के जो है कि क्या भाई लेकर आया था लेखक को। और लेखक मतलब चला गया इसलिए ना, क्या हुआ थे इनके घरे रिश्तेदार आया था लोग लेखक के घरे, और एक पर आरोप लगा दिलो कि लेखक जो है बहादुर जो है क्या किया है? पैसा चुराया है। ठीक है ना, आरोप लगा दिया लोग कि बहादुर क्या कर दिया है जी? पैसा चुरा लिया है। और यही बात को लेकर जो है कि बहादुर को पीट दिया लोग, ये लोग। तब बहादुर चल गया। ठीक है ना, ये तो हुआ कि भागा क्या था, जो है कि पछतावा क्या था? पछतावा खातिर हो रहा था कि बहुत ही मेहनती नौकर था। ठीक है ना, सब काम करता था। ठीक है ना, जो है कि लोग को कुछ मतलब करने नहीं देता था। यही बात को लेकर क्या था? ये लोग को पछतावा था बहादुर के।
चल जाए पर, ठीक है। ये जो है कि आप लोग लघुत्तरीय मतलब कहे मतलब आप लोग के भाषा में बोले तो 2 नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये जो है कि पार्ट 1 है, और हम आप लोग के लिए जो है कि और 3 या 4 गो वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग को 40 से 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, एकदम गारंटी है कि जो है कि आधा क्वेश्चन यहीं में से आएगा, ठीक है ना। अभी ना आप लोग तो देख ही लिए 12th में, ठीक है ना, आप लोग में भी जो है कि आएगा, ठीक है ना, यही जैसे पेपर में क्वेश्चन छपाला, ठीक है। चलिए आगे जो है कि फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आराम से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप लोग भी जो है कि जैसे इंटर वाले जो है कि गर्दा छुड़ा के आए हैं, वैसे आप लोग भी जो है कि गर्दा छुड़ा के आइए, मेरा आशीर्वाद है पूरा आप लोग के साथ है।